हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिका एक्सपर्ट। तो आज हम उसी टॉपिक को लेके चलेंगे जो लास्ट दो एपिसोड से मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि डायमंड्स के फोर सीज क्या होते हैं और उनको इन डिटेल हम कैसे देखें। कलर का मैंने आपको इन डिटेल बता दिया और कट का भी इन शॉर्ट बता दिया और जो कैरेट वेट होता है उसका भी मैंने आपको बता दिया। अब बचा क्लैरिटी। अब चूंकि क्लैरिटी भी कलर की तरह एक थोड़ी लॉन्ग डिबेट है, तो आज मैं आपको क्लैरिटी बताने लगा हूँ। तो उसके लिए भी मैंने चार्ट रेडी किया हुआ है, तो आइए आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे चलें, तो वहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि क्लैरिटी कैसे देखी जाती है। आइए तो चलें हम वो तस्वीर देखते हैं जो लास्ट एपिसोड में भी मैंने आपको दिखाई थी कि एक राउंड ब्रिलियंट डायमंड के अंदर जो फोर सीज होते हैं उन्हें कैसे देखा जाता है। कलर के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था। क्लैरिटी जो कि हमारा आज का चैप्टर है, और कट के बारे में भी मैंने आपको बताया था। कैरेट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि कैरेट जो है वो इसकी वेट कैलिब्रेशन होती है। और कट से रिलेटेड जो आगे प्रोपोर्शन, सिमेट्री और पॉलिश होती है उस पर हम आगे लेटर ऑन बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है क्लैरिटी। क्योंकि कोई भी डायमंड बाय करने से पहले जो बेसिक दो चीज़ें देखी जाती हैं कट और वेट के बाद, वो कलर और क्लैरिटी होती है। तो कलर को तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया था। क्लैरिटी को हम स्टार्ट करते हैं। क्लैरिटी बेसिकली डायमंड के अंदर, इनसाइड द डायमंड, जो भी फ्लॉज या जो भी मार्क होते हैं उनको डिफाइन करती है बेसिकली। इसकी ग्रेडिंग स्टार्ट होती है एल सी से। जैसे ये नंबर 1 है एल सी, फिर VVS1, देन VVS2, VS1, VS2, देन SI1, SI2, P1, P2 एंड P3। क्लैरिटी जो है वो LC से स्टार्ट होती है। LC का मतलब है लूप क्लीन। लूप कहते हैं उस चीज़ को जिससे डायमंड को इन डेप्थ जूम करके देखा जाता है। जैसे आई ग्लास भी कहा जाता है, आई पीस भी कहा जाता है, जो 10x जूम तक हमें दिखाता है इस डायमंड को। जब उससे हम इसको देखते हैं तो हमें कोई भी मार्क, कोई स्पॉट, कोई निशान, कोई स्कार, कोई विंग, कोई भी इस डायमंड में नज़र नहीं आता और होता भी नहीं है। अब जैसे कि सर्टिफाइड डायमंड है, सर्टिफाइड GIO HRDO, जब वो सर्टिफाई करते हैं तो वो तो बहुत हैवी माइक्रोस्कोप्स पे जाके देखते हैं ना इसको, डायमंड को। तो तब वो इसको कहते हैं कि ये LC है, लूप क्लीन है, यानी ये बिल्कुल परफेक्ट दाना है, इसमें कोई निशान, कोई मार्क नहीं है। सेकंड आता है VVS1। VVS1 स्टैंड्स फॉर वेरी वेरी स्मॉल वन। अब ये जो वन का मतलब है कि इस डायमंड में एक मार्क, एक फ्लॉ जो है वो इसमें कहीं ना कहीं मौजूद है। वो इस डायमंड में कहीं पे भी हो सकता है। सरफेस पे हो सकता है, साइड पे, एज पे हो सकता है, बॉटम टेल पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन ये जो VVS1 कैटेगरी का डायमंड होता है, इसका ये स्पॉट जो है ये बहुत टाइनी लेवल का होता है। इसको जूम वाले लेंस से देखना बहुत मुश्किल होता है। यूजुअली VVS1 डायमंड जो है उसमें स्पॉट नज़र नहीं आता। अगर बहुत ही सामने किसी ऐसे पार्ट पे हो फेसेट के जो विजिबल हो तो फिर देखा जा सकता है, अदरवाइज नज़र नहीं आता। ऐसे ही जब हम और आगे जाएं तो होता है वेरी वेरी स्मॉल टू, यानी VVS2। तो VVS2 के अंदर दो मार्क हो जाते हैं। सेम कैटेगरी होती है जैसे VVS1 है, लेकिन जो फ्लॉज की क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। वो दो हो जाते हैं या विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। VVS2 का मतलब ये नहीं है कि उसमें सिर्फ दो ही निशान हो। एक निशान अगर थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए, जो VVS1 से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, तब भी VVS2 कैटेगरी में आता है। उसके बाद हमारी जो चौथी है वो है VS1। अब VS1 देखें, इसकी जो विजिबिलिटी है वो ज़्यादा होती जा रही है। जैसे लूप क्लीन से आए वेरी वेरी स्मॉल, फिर वेरी वेरी स्मॉल टू, अब सिर्फ वेरी स्मॉल। यानी इसमें VS1 क्लैरिटी का जो डायमंड होता है उसमें जो मार्क है वो आसानी से देखा जा सकता है। मीन्स एक नॉन प्रोफेशनल आदमी भी अगर आई पीस के साथ थोड़ा सा फोकस करके देखे तो वो इसके अंदर जो भी निशान होगा वो उसको देख सकता है। ऐसे ही VS2 है कि इसमें दो मार्क हो सकते हैं प्रोमिनेंट, और एक मार्क बड़ा भी हो सकता है जो कि किसी हद तक नेकेड आई से भी कहीं
नज़र आ जाए अगर टेबल पर हो या किसी ऐसे फेसेट पे हो जो जो सामने नज़र आता है इजीली। उसके बाद आ जाता है SI1। अब SI1 स्टैंड्स फॉर स्लाइटली इंक्लूडेड। ये SI1 जो है ये है स्लाइटली इंक्लूडेड। अब ये स्लाइटली जो इंक्लूडेड है इसमें जो विजिबिलिटी होती है मार्क की वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है कि आप इसको बआसानी देख सकते हैं। इसके अंदर ब्लैक कार्बन वाले जो है फ्लॉज वो भी हो सकते हैं। इसी तरीके से और मज़ीद पुअर हो जाता है जाके जब SI2 स्लाइटली इंक्लूडेड 2 पे चला जाता है। अभी जो आखिरी तीन कैटेगरीज हैं ये बहुत लो लेवल पर चली जाती हैं, जैसे P1 प्रोमिनेंट। P स्टैंड्स फॉर प्रोमिनेंट, यानी P1 P2 एंड P3। अब ये जो तीन कैटेगरीज के डायमंड्स होते हैं इनमें मार्क, स्कार, विंग्स, इवन के लिटिल बिट ऑफ क्रैक्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इन डायमंड्स में होती हैं और ये प्राइस वाइज भी काफ़ी लो होते हैं। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि प्राइस के ऊपर जो है वो इन का ग्रेडिंग वाइज काफ़ी फ़र्क पड़ता है। उसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि प्राइसिंग कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें कि अगर कलर अच्छा हो और क्लैरिटी लो हो, कलर क्लैरिटी दोनों अच्छे हों, या कलर लो हो क्लैरिटी अच्छी हो, तो उससे प्राइस कैसे अप डाउन होती है और इसकी बेसिक प्राइस निकालते कैसे हैं। तो इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूंगा, आप वो भी देखिएगा। और ये सारी वीडियोस आपने तरतीब से ज़रूर देखनी है पहली से लेके, क्योंकि ये जब तरतीब से आप सारी देखोगे तो इससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास एक ही दफ़ा में आ जाएगी कि डायमंड को बेसिकली देखा कैसे जाता है और कोई भी अच्छा डायमंड हम ख़रीदना चाहें तो इसकी मदद से बआसानी ख़रीद सकते हैं। तो ये थी इसकी क्लैरिटी। अब ये मैंने एक सर्टिफिकेट का छोटा सा पार्ट यहाँ पे कट करके लगाया हुआ है कि देखिए ये यहाँ पे जो शेप दे रहा है, कैरेट वेट दे रहा है, फ्लोरेसेंस मैंने जैसे बताया था कि मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में। कलर ग्रेड देखें, कलर ग्रेड जिसकी हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी वो ये आई कलर बता रहा है जो कि स्लाइटली टिंटेड वाइट। अगर इसके बारे में, कलर के बारे में आपने मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप, मैं एंड स्क्रीन में इसका लिंक होगा वीडियो का, आप वो प्ले करके ज़रूर देखिएगा। अब ये क्लैरिटी ग्रेड दे रहा है VS1। VS1, अब ये रहा VS1। अब ये जो सर्टिफाइड डायमंड है ये वाला, ये हमारा VS1 कैटेगरी में आता है, यानी वेरी स्मॉल वन इंक्लूजन। इसमें एक बड़ा मार्क है या दो तीन प्रोमिनेंट मार्क्स हैं। तो इस तरीके से इसकी क्लैरिटी देखी जाती है। जब हम 4Cs डिस्कस करते हैं शॉपकीपर के साथ तो उसमें कट, कलर क्लैरिटी और कैरेट वेट, ये चीज़ें ही ज़्यादा डिस्कस होती हैं। तो अब मेरे ख्याल में आप ओवरकम कर सकते हो किसी भी डायमंड को बाय करते हुए कि किस क्वालिटी में और किस कैटेगरी में आपको डायमंड परचेज करना है। अब एक चीज़ और यहाँ पे आती है कि कलर चेंज होने से और क्लैरिटी चेंज होने से डायमंड की प्राइसेस में क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब जो नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह मैं डालूंगा वो मैं आपको प्राइसेस से रिलेटेड भी आगे बताऊंगा। और अभी इसमें एक और चीज़ भी ऐड करनी है मुझे, जो है फ्लोरेसेंस। मैं इन शॉर्ट बता दूं, फ्लोरेसेंस बेसिकली डायमंड की शफाफियत होती है, मीन्स की जो उसकी अल्ट्रा वायलेट रेज जब उस पर पड़ती हैं तो वो किस तरह की लाइट रिफ्लेक्ट करता है, वाइट करता है कि ब्लू करता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे दबाइएगा ताकि इससे रिलेटेड और इसके अलावा मेरी जो भी ब्लॉगिंग और जो भी इंटरटेनिंग रिलेटेड वीडियोस होती हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।